आज हम बात करेंगे सफ़र के बारे में, ट्रैवल के बारे में, घूमने फिरने के बारे में, जर्नी के बारे में। हम लोग किसी न किसी वक्त, किसी न किसी कारण ज़रूर घर से बाहर जाते हैं, परिवार वालों को मिलने जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, शादियों में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, कभी यूं ही ट्रिप्स पे जाते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं और अक्सर इंडिया के बाहर भी जाते हैं। हम लोग फ़्लाइट से, ट्रेन से, बस से, कार से ऐसे ही घूमते हैं। आज मैं आप लोगों का ध्यान कुछ छोटी छोटी बातों की तरफ ले जाना चाहती हूँ। दोस्तों, आजकल देखा जाता है जब से मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, मैं एयरपोर्ट पे देखती हूँ कोई किसी तरफ नहीं देख रहा होता है, अपना बोर्डिंग कार्ड लेके बैठा ही रहता है फ़ोन लेकर के, और कुछ ना कुछ उसमें ही उलझा रहता है। इसी तरह से ट्रेन में भी हो गया है, बस में भी हो गया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हम लोग कोई भी बाहर जाए तो हमें बाहर देखना चाहिए, वहाँ के नज़ारों को पहचानना चाहिए, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ज़िंदगी को बहुत ऊपरी तौर पे जी रहे हैं, जैसे कि बस पानी गिरे और फिसल जाए, उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं, ज़िंदगी के अनुभव प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। ये एक अच्छा बहाना होता है दोस्तों, जब आप अपने वातावरण से निकल के दूसरे वातावरण में जाते हैं या सफ़र में होते हैं, तो आप देखिए आसपास की ज़िंदगी, आसपास की जगह, आसपास के लोग, और आप देखिए कि क्या परिवर्तन है, क्या बदलाव है, क्या चीज़ अलग है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहूँ तो अगर हम कार से किसी शहर जा रहे हैं तो रास्ते में खेत पड़ते हैं, गांव पड़ते हैं, सड़कें पड़ती हैं, दुकानें पड़ती हैं, तमाम तरह की जगहों से हम गुज़र के जाते हैं। अगर आप सिर्फ अंदर ही बैठे हुए अपने आपस में ही उलझे रहेंगे तो आप ये सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। कभी गांव से निकलते हुए आप ये सोचिए कि ये कैसी जगह है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इनका जीवन कैसा है। दोस्तों, हम लोग को इतनी आदत है कि हम बटन दबाते हैं तो हमारे यहाँ लाइट, फैन सब आ जाता है, नल खोलते हैं, साफ़ सुथरा पानी आ जाता है, वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होती, बाथरूम में गीज़र होता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ जब आप गुज़रेंगे तब आप देखेंगे कि गांव के लोगों की ज़िंदगी कितनी भिन्न है, कितनी अलग है। उन लोगों को कई कई जगहों दूर जा कर के पानी लाना पड़ता है और मटके में पानी जितना आ जाए उसमें ही गुजारा करना पड़ता है। उनके यहाँ अब तो सुना बिजली आ गई है, लेकिन अक्सर बिजली बंद रहती है। तो उनकी ज़िंदगी कैसी है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के लोगों के कपड़े, रहन सहन कैसा है। आप ज़्यादा देर तक तो नहीं रुक सकते, लेकिन देखते देखते कुछ तो पहचानिए, कुछ तो अनुभव कीजिए, कुछ तो अपने अंदर इस बात को लीजिए कि अलग जगह पे उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। इसको भी हम थोड़ा सा देखें। मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे इन बातों का हमसे क्या लेना देना। सच भी है, आप अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल हैं कि आपको दूसरों की ज़िंदगी से क्या लेना देना। लेकिन अगर आप देखें हमारी संस्कृति में, हमारे लेखकों में, हमारे कवियों में, ये सारी जो झंकार आती है ये अलग अलग जगहों से ही आती है। उन्होंने जो दूसरी दुनिया देखी है और लोगों की ज़िंदगी देखी है, उसी से उनके अंदर वो गहराई आई है जिसे वो अपने कविता में, अपने लेख में व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, हमें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अब जब आप किसी सफ़र पे निकलें, जर्नी पे निकलें, एयरपोर्ट पे बैठे हों, स्टेशन पे बैठे हों, तो हो सके तो आसपास नज़र डालिए, देखिए आपके साथ यात्रा करने वाले कैसे लोग हैं, कैसे सफ़र कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं, उनके चेहरों के भाव क्या हैं, और इन सब बातों से ज़िंदगी को पहचानिए, अनुभव कीजिए कि सब आपके जैसे जीते नहीं हैं, और लोग तरह के भी हैं, और तरह के लोग भी हैं। और फिर थोड़ा सा अपने अंदर उस बात को भी लाइए। और मैं आपसे कह सकती हूँ
इस अनुभव से आपके जीवन में बहुत गहराई आएगी और ज़िंदगी ऐसे ही यूँ फिसलती हुई नहीं निकल जाएगी, बल्कि ठहराव आएगा और आपकी समझ भी बढ़ जाएगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। नमस्ते।